हेलो स्टूडेंट, आज हम आरओ बुक का जो पाठ है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ शिरीष के पुल उसको पढ़ेंगे। ये एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है जिसके अंदर इन्होंने एक पुष्प के माध्यम से, जिसका नाम शिरीष है, शिरीष के पुष्प के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कोई भी कार्य को यदि सच्चे दिल से किया जाए तो वो कार्य आराम से आप उसको संपादित कर सकते हैं। और पाठ को शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि फूलों के बारे में जब अपन बात करते हैं तो कई फूलों के नाम आपने सुने होंगे। जैसे कमल का फूल हमने सुना है, जैसे हमने गुलाब का फूल सुना है, इसके अलावा हम जो है और भी कई, चमेली का फूल है, अशोक का फूल है, ऐसे भी कई फूलों के बारे में सुना है। लेकिन जिस फूल के बारे में आप सुन रहे हैं वो फूल जो है एक सामान्य सा फूल है कहने के लिए। यद्यपि यहाँ पर जो शिरीष का पुष्प है ये ज़्यादा कोई पॉपुलर या प्रसिद्ध फूल नहीं है, लेकिन लेखक का यहाँ जो उद्देश्य है बताने का वो ये है कि जैसे हर पुष्प जो जाना जाता है वो या तो उसकी सुगंध के पीछे जाना जाता है या फिर उसके सौंदर्य के पीछे, मतलब कोई सजावट के कार्य के लिए आप पुष्प का इस्तेमाल करते हो या कोई सुगंध के लिए। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सौंदर्य के लिए काम में लिए जाते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो आपकी सजावट के लिए काम में लेते हो। लेकिन जिस पाठ में हम जो शिरीष के बारे में पढ़ेंगे वो शिरीष न तो किसी प्रकार की ज्यादा खुशबू है उसके अंदर, ना दिखने में वो सुंदर है, मतलब सजावट के काम भी नहीं आता और इसकी खुशबू भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ये पुष्प चाहे तेज आंधी हो, चाहे लू हो या प्रचंड गर्मी हो, लेकिन उसके अंदर वो खिला हुआ रहता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुष्प से या फूल से कोमल कोई चीज नहीं होती। तो इतना कोमल होने के बावजूद, क्योंकि ज्यादातर फूल आंधी के अंदर गिर जाते हैं, गर्मी में या लू में मुरझा जाते हैं, लेकिन जब इस पुष्प के बारे में अपन पढ़ेंगे तो लेखक ने ये बताया कि ये पुष्प विपरीत हालात में भी, प्रतिकूल स्थितियों में भी वैसा का वैसा बना रहता है। तो आप इसका भाव समझिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस पुष्प के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार ये फूल जो है विपरीत हालात में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप बना रहता है और हार नहीं मानता। तो इसके द्वारा, इस फूल के द्वारा लेखक ने मनुष्यों को ये उपदेश दिया है, मानव जाति को, कि यदि आपके मन में जज्बा हो, यदि संघर्ष का भाव हो, यदि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी कार्य इस दुनिया में असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। ये हमें शिरीष का फूल संदेश देता है, ये हमें प्रेरणा देता है। तो इस निबंध के अंदर ये प्रेरणा छिपी हुई है कि देखिए, आप दो प्रकार की ताकत दुनिया में मानी जाती है। अपन अगर देखेंगे तो दो प्रकार की कौन सी ताकत है, एक तो होता है देह बल और एक होती है आत्म बल। अब देखिए, आत्म बल और देह बल दोनों को अपन समझते हैं। आत्म बल का मतलब होता है कि आपकी अंदर की ताकत, इंटरनल पावर, और एक होता है देह बल यानी कि शारीरिक शक्ति, यानी जो बाहरी रूप से ताकत है। अब आप देखिए, शिरीष का पुष्प जो है किसका प्रतीक है? आत्म बल का प्रतीक है। देह बल यानी ऊपर से दिखने से तो फूल ही दिखता है, दिखने में बहुत कमजोर सा दिखता है, लेकिन आत्म बल यानी उसकी आंतरिक जो शक्ति है, इंटरनल जो पावर है, वो बहुत ताकतवर है। तो इस पाठ में ये बताया है कि वे लोग किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं जिनका आत्म बल मजबूत है, यानी कि जो आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर मजबूत रखते हैं। वे लोग शरीर से भले कमजोर हो, देह बल भले उनका ज्यादा ताकत वाला देह नहीं हो, ताकतवर नहीं हो, शरीर, देह का मतलब शरीर होता है, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से करते हैं। तो ये जो निबंध है वो आत्म बल का देह बल पर जीत है। मतलब इसके अंदर लेखक ने कुछ महापुरुषों के नाम भी आपको बताएंगे, जैसे महात्मा गांधी का नाम बताया है आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है नाम बताया है कबीर का, जैसे कि आपकी आधुनिक कवियों में पंत का नाम बताया है,
जैसे कि आपके टैगोर का नाम बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये कुछ नाम बता करके इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये लोग जो थे इनमें देहबल ज्यादा नहीं थी, लेकिन आत्मबल गजब का था। मतलब ये बहुत ताकतवर लोग थे, ये छोटी मोटी परेशानियों से हार मानने वाले नहीं थे। ये हमेशा मतलब किसी भी विपरीत परिस्थितियों में जो है उनका सामना करते थे। अब देखिए, जब अपन पाठ परिचय पढ़ते हैं तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीरीष के पुष्प को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। तो ये एक क्वेश्चन है जो अपन पाठ शुरू करें उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि शीरीष के पुष्प को लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालजयी अवधूत क्यों कहा है। तो इसका उत्तर क्या होता है। कालजयी का मतलब होता है काल को जीतने वाला, मौत को जीतने वाला, समय को जीतने वाला। अवधूत का मतलब सन्यासी होता है। तो ये संज्ञा दी है कालजयी अवधूत बताया शीरीष के पुष्प को, क्योंकि देखो फूल की मृत्यु क्या होती है, फूल का काल क्या होता है, चाहे लू चल रही हो, आंधी चल रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन ये शीरीष पुष्प उससे लड़ लेता है, उसका सामना कर लेता है, इसलिए इसको कालजयी अवधूत के नाम से संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर लेखक ने जो महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है, कबीर का उदाहरण दिया है, टैगोर का उदाहरण दिया है और अन्य जो महापुरुषों का उदाहरण दिया है, वो भी इस प्रकार के समय और हालात का सामना करने वाले थे, वो काल को जीतने वाले थे, वो भी विपरीत हालात में हमेशा बने रहने वाले थे। तो इस निबंध को हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इस निबंध को लिखने वाले जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मैं पहले भी जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी लेखक का परिचय और एक किसी कवि का परिचय अथवा वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय जानना बहुत जरूरी है। इनका जन्म हुआ सन 1906 को, आर दुबे का छपरा, जिला बलिया और राज्य उत्तर प्रदेश। 1907 के अंदर आर दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई सन 1989 में दिल्ली के अंदर। इसके अलावा इनको कई पुरस्कार मिले। हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, इनको आलोक पर्व रत्ना के ऊपर मिला है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। अब बात करते हैं जब रचना की, तो हिंदी साहित्य जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक निबंधकार माना जाता है। हर कवि की अपनी एक मूल पहचान होती है। हर कोई उपन्यासकार होता है, कोई कवि होता है, कोई कहानीकार होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद एक उत्कृष्ट कहानीकार है, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक उत्कृष्ट नाटककार है। कवियों में कईयों के नाम है, कबीर है, तुलसीदास है, सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उस तरह एक उत्कृष्ट निबंधकारों का यदि नाम आता है तो उसमें ऊपरी श्रेणी में नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं उसके अपन पढ़ते हैं। इनके निबंध संग्रह के नाम अशोक के फूल है, दूसरा निबंध संग्रह कल्पलता है, तीसरा विचार और वितर्क है, चौथा कुटज है। कुटज भी ये जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं शीरीष का फूल इसी तरह का इनका लिखा हुआ निबंध है। विचार प्रवाह है, आलोक पर्व जिनके ऊपर इनको पुरस्कार मिला हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कई बार आ जाता है, तो आपको नाम याद रखना है आलोक पर्व। इनका जो एक बेहतर निबंध था जिसका नाम था आलोक पर्व, उसके अंदर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हिंदी साहित्य अकादमी हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि वो इतनी कालजयी रचना थी, इतनी अच्छी रचना थी, तो इनको पुरस्कार मिल चुका है। और लास्ट जो इनका निबंध है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। फिर है चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध और उपन्यास ये 2 मेन लिखे। इसके अलावा कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी। आलोचनात्मक पुस्तकें वो होती है जिसके अंदर किसी विषय विशेष के ऊपर व्यंग्य के द्वारा या आलोचना के द्वारा वो अपनी बात को समझाते हैं। तो आलोचनात्मक पुस्तकों में सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालिती योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसके अलावा कुछ ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया, जैसे ग्रंथ है आपके संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वाणियां। एक पत्रिका भी इन्होंने निकाली जिसका नाम है विश्व भारती, जो शांति निकेतन से निकलती थी। आपको बताता चलूं, शांति निकेतन वो स्थान है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे। वहां से एक पत्रिका निकलती थी विश्व भारती। उस विश्व भारती पत्रिका का जो संपादन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है।
तो ये आपके सामने मैंने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय रखा। क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आता है तो पूरे ध्यानपूर्वक इसको आपको सुनना भी चाहिए, अच्छी तरह से इसको वापस रिपीट भी थोड़ा सा मैं मैन कर देता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 आर दुबे का छपरा, मृत्यु 1989 को दिल्ली के अंदर। इसके अलावा सबसे पहले आपको इनके निबंध संग्रह लिखने हैं, उसके बाद 2 नंबर इनके उपन्यास लिखने हैं, 3 नंबर जो है इनके आपको आलोचनात्मक साहित्य लिखना है, 4 नंबर जो है इनको आपको ग्रंथों का संपादन, और लास्ट में एक पत्रिका निकाली इन्होंने जिसका नाम विश्व भारती, जो शांति निकेतन से निकलती थी। इसके अलावा नोट करने वाली बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कई अच्छे पुरस्कार मिले, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला। अब हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक पर्व, इनका एक प्रसिद्ध निबंध था आलोक पर्व, उसके ऊपर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब अपन जब आगे बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो परिचय के अंदर, तो देखते हैं कि इनका जो साहित्य क्रम है वो पूरे भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास करता तो प्रणीति है। 5 भाषाओं के ये जानकार थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप परिचय पढ़ते हो तो आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि वो 5 भाषाएं जानते थे, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला। देखिए वापस रिपीट कर देता हूं, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला भाषाओं के वो जानकार थे। इसके अलावा वो किन विषयों पर रचनाएं लिखते थे, तो ये विषय थे, देखिए आपके सामने आ रहे हैं 5 विषय। 5 ही भाषाओं के जानकार थे और 5 विषयों के ऊपर इनका। भाषाएं तो आपके सामने, भाषा 1 हिंदी पहली भाषा, दूसरी भाषा है आपके संस्कृत, तीसरी भाषा है प्राकृत, चौथी भाषा है अपभ्रंश और 5वीं है बांग्ला। ये 5 भाषाओं के ये जानकार थे। अब किन विषयों पे लिखते थे? पहला विषय इतिहास पे लिखते थे, दूसरा विषय संस्कृति, जैसे भारतीय संस्कृति हो गई, तीसरा धर्म, हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, चौथा विषय दर्शन और 5वां है आधुनिक ज्ञान विज्ञान। इन विषयों पे लिखते थे। तो जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय पढ़ोगे तो उस परिचय के आंसर के अंदर ये 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण याद रखने की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी 5 भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला और 5वीं हो गई है अपभ्रंश। इसके अलावा 5 ही विषय जो आपके सामने है, इतिहास, दूसरा संस्कृति, तीसरा धर्म, चौथा दर्शन और 5वां है आधुनिक ज्ञान विज्ञान। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो एक बात ये लिखी हुई है कि इनकी जो गुण है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ये 3 कवियों के गुण एक साथ है। मतलब हजारी प्रसाद में आपको कबीर भी नजर आएगा, पहला कवि, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर भी नजर आएगा और तीसरा आपको तुलसी भी नजर आएगा। मतलब ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके अंदर इन तीनों का अक्ष नजर आएगा, इन तीनों की छवि नजर आएगी। कबीर का गुण नजर आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का गुण नजर आएगा और तुलसीदास, देखो इसमें से कबीर भक्ति काल का है, तुलसीदास भी भक्ति काल का है। और चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप अच्छी तरह से जानते हो, हमारे देश का जो राष्ट्रगान था उसको लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, अभी पीछे शांति निकेतन आया जहां पर वो निवास करते थे। तो तीनों के गुण इनके अंदर विद्यमान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंदर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनके उपन्यास किस प्रकार के रहे हैं, उपन्यासों में क्या क्या विषय उठाते हैं और क्या उपन्यासों की खास जो है क्वालिटी है, तो वो जात पात और मजहबों के विभाजन और स्त्री, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। मतलब 2 विषयों के उपन्यास लिखे। अगर आपको लिखना पड़े उपन्यास के विषय क्या रहे इनके, तो एक तो जाति पाति का विरोध किया इन्होंने अपने उपन्यासों के अंदर, और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय था वो स्त्री, मतलब स्त्री के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार जो होते थे, उन अत्याचारों का स्त्री विमर्श पे इन्होंने अपने उपन्यास लिखे। तो 2 विषय, अगर क्वेश्चन छोटा आ भी जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन 2 विषयों पर ज्यादातर उपन्यास लिखे हैं, तो एक तो जाति पाति को हटाने के संदर्भ में और एक स्त्री के संदर्भ में। इसके अलावा इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। यदि एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ जाता कई बार कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास का नाम बताओ, तो आप लिखोगे बाण भट्ट की आत्मकथा। अब देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के अंदर एक उत्कृष्ट निबंधकार है, लेकिन इसके अलावा इनका नाम जो है एक आलोचक के नाते भी आता है। देखो, आप जब रचनाओं के नाम पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज नोट करी होगी, सबसे पहले निबंध संग्रह का परिचय पढ़ा आपने, दूसरे नंबर पे उपन्यास पढ़ा और तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ी उसने
आपने आलोचना साहित्य। अब देखो आलोचना साहित्य लिखने वाला जो लेखक है, जैसे कि कहानी लिखने वाला कहानीकार होता है, कविताएं लिखने वाला कवि होता है, और कथाएं लिखने वाला कथाकार होता है, उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार होता है। ठीक उसी तरह आलोचना ग्रंथ लिखने वाला, जिसका मूल विषय आलोचना होता है, व्यंग्य होता है, वो आलोचक कहलाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उत्कृष्ट आलोचक भी है। मूल जो इनकी पहचान है वो निबंधकार के नाते बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के निबंधकार माने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एक अच्छे आलोचक भी माने जाते हैं। अब आप देखिए फिर नंबर आता है कि निबंध साहित्य हजारी प्रसाद, यद्यपि इसके अंदर बहुत बड़ा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय दिया हुआ है, लेकिन अपने 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो शॉर्टली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक तो इनका जीवन परिचय, कोई भी लेखक का जीवन परिचय, जन्म कब और कहाँ हुआ, मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई, इसके अलावा कोई शिक्षा प्राप्त की तो कहाँ से प्राप्त की, या इनका मूल नाम, फिर इनको अगर कोई पुरस्कार मिले तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। सारे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मेन जो प्रारंभिक इनकी रचनाएं हैं वो, इसके अलावा इनकी जो भाषागत विशेषताएं हैं, जो रचनाएं वो लिखते हैं तो कौन से विषयों पर लिखते हैं, किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यद्यपि यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, भले ही बड़ा दिया हो, लेकिन अपने को मेन बातें याद रखनी है जो मैं आपको अभी तक बताया था। अब निबंधों के अंदर ऐसा है कि ये जो समाज व्यवस्था पर निबंध लिखते हैं, मतलब सामाजिक कई विषयों के ऊपर निबंध इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा देखो कई फूलों के ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो ये रहा था आपके सामने लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय। अब अपन मूल विषय पे आते हैं। जिस पाठ को अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है शिरीष के फूल, जिसका थोड़ी देर पहले अपन परिचय भी प्राप्त कर चुके हैं। अब इस पाठ को जब अपन शुरू करेंगे, ये जो पाठ का परिचय था शिरीष का फूल, मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि इसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं। लेखक ये बताना चाहते हैं कि शिरीष का फूल चाहे लू हो, आंधी हो, गर्मी हो, चाहे प्रचंड गर्मी हो या प्रचंड सर्दी हो, उसके अंदर अपने आप को बनाए रखता है, मतलब वो मुरझाता नहीं है लू के अंदर या गर्मी के अंदर। तो लेखक ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है, उसके द्वारा मनुष्य को यह संदेश दिया है कि मनुष्य को भी विपरीत हालात में अपने आप को हार नहीं माननी चाहिए, और देह बल पर आत्म बल को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। तो ये इस पाठ का क्या था, आपके सामने परिचय था। अब देखिए जब अपन पाठ शुरू करते हैं तो लेखक ने कई फूलों के, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कई फूलों के बारे में लिख चुके हैं, कई फूलों के बारे में वर्णन भी कर चुके हैं। तो एक तो अशोक का फूल, उसके ऊपर इनकी एक रचना भी है, अशोक जो निबंध पढ़ रहे थे आप। इसके अलावा इन्होंने कुटज नामक एक फूल और है, उसका भी वर्णन किया था। लेकिन जितनी बेहतर ढंग से इन्हें शिरीष के पुष्प का वर्णन किया है, उतना कोई किसी पुष्प का वर्णन नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि शिरीष पुष्प जो है वो धरती, मतलब एक सबसे बड़ी नोट करने वाली बात यह है कि ये जो पुष्प उगता है, ये पुष्प आपके पहाड़ी इलाके में होता है, मतलब पहाड़ियों के ऊपर होता है, और ऐसी जगह पे होता है जहां पर हरियाली कम है, जहां पर रेत का नामो निशान कम है। लेकिन लेखक ने बड़ा आश्चर्य जताया कि ये पुष्प जो है ये पहाड़ को चीर कर, धरती को फाड़ कर, पाताल को भेद कर अपनी अंदर तक जड़ें जमा लेता है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। ये जो मादा है, ये जो ताकत है, लेखक कहते हैं शिरीष के अंदर ही पाई जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि जहां मैं बैठ करके ये लेख लिख रहा हूं, मेरे सब तरफ, अब ये पाठ, मूल पाठ शुरू हो रहा है हमारे सामने। अभी तक मैंने पाठ का परिचय बताया था, पाठ का नाम है शिरीष के फूल आपके सामने। यद्यपि छोटा सा चित्र आपके सामने शिरीष का दिया हुआ है, लेकिन जो है पूरा यदि शिरीष को देखना है तो आपको पर्वतीय इलाकों के अंदर ये शिरीष पुष्प नजर आता है। अब लेखक कह रहे हैं कि जहां बैठ के मैं निबंध लिख रहा हूं, देखो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओरिजिनलिटी क्या थी, वो एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार क्यों थे, इसका कारण ये है कि केवल कल्पनाओं के सारे वो कोई चीज नहीं लिखते थे। उसकी भौतिकता, उसकी वस्तु स्थिति और जो ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, सच्चाई है, वहां जाकर के वो उसको लिखना चाहते थे। क्योंकि वो शिरीष के फूल के ऊपर निबंध लिख रहे थे, तो वो उस जगह पर गए जहां पर शिरीष के पुष्प बहुतायत की मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब लेके कह रहे मेरे चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह क्या था, शिरीष के फूल थे। और वो भी लेखक जब लेख लिख रहे हैं वो गए गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में
लेकिन कह रहे इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी मानो निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी धरती। केवल फर्क इतना ही था कि धुआं नहीं निकल रहा था, बाकी आग मानो बरस रही थी, ऐसा धुआं था। और लेकर कह रहे मेरे चारों तरफ, हर तरफ दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह जो है शीरीष के अनेक पेड़ दिखाई दिए कवि को, और सारे जो पेड़ है वो खिले हुए नजर आ रहे थे। अब जब लेखक कह रहे हैं कि ये जो फूल था ना, इसके बारे में लेखक के साथ साथ कबीर की एक पंक्ति द्वारा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका वजन साबित करना चाहते हैं कि ताकतवर क्यों है। अब क्या लिखा उन्होंने, कबीर ने ये लिखा है कि भाई दिन, उन्होंने क्या लिखा है कि भाई दिन 10 फूला फूली के खंकड़ बया प्लास। ये इन्होंने जो बात लिखी है, मतलब वो उसके बारे में लिख रहे हैं कि 10 फूला दिन 10 फूला फूली के खंकड़ बया प्लास। प्लास भी एक फूल का नाम है। तो उस प्लास के द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं कि उससे तो शीरीष भला है, क्योंकि ये प्लास वगैरह जो फूल है ना, ये 8-10 दिन फलते फूलते हैं, हरे भरे रहते हैं, खिले हुए रहते हैं, और उसके बाद ये खंकड़ हो जाते हैं। खंकड़ का मतलब है बिल्कुल सूख जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि उससे तो लंडूरे भले, यानी कि ये जो छोटे मोटे जो पुष्प है, जो फूल है, वही भले है। अब कवि कह रहा है कि असल में शीरीष पुष्प कहाँ से खिलना शुरू होता है, वो होता है आषाढ़ के महीने से, और अगर वो मन रम गया तो भादो तक भी रहता है। मतलब कंटिन्यू कई महीनों तक ये पुष्प जो है खिला हुआ रहता है। कम से कम आषाढ़ महीने तक तो खिला हुआ रहता ही रहता है, और ज्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि भाद्रपद के अंदर भी खिला हुआ रहता है। और ऐसे हालात में जब लू से मनुष्य भी त्राई त्राई कर रहा होता है, जब मनुष्य को भी ऐसा लगता है कि भयंकर गर्मी है, हम जल जाएंगे, उस हालात में भी ये खिला हुआ रहता है। अब शीरीष के बारे में आपको थोड़ा लेखक ने बताया कि शीरीष आखिर होता कैसा है, उसके पेड़ कैसे होते हैं, डालियां कैसी होती है, पत्ते कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, पूरा बताएंगे। आखिर गुणगान लेखक जो कर रहे हैं शीरीष का, वो शीरीष अंतोत्गतवा होता कैसा है, मतलब उसकी क्वालिटी किस प्रकार की। तो लेखक कह रहे हैं कि शीरीष के जो दरकत होते हैं ना, वृक्ष पेड़ जो होते हैं, वो बड़े और छायादार होते हैं, मतलब आकार में बड़े होते हैं और घने होने के कारण उनकी छाया बहुत होती है। और ऐसा माना जाता है कि पुराने भारत का जो रईस व्यक्ति होता था, राजा महाराजा होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, और जो अपने बगीचे के अंदर जो फूल लगाते थे, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी 4 दीवारी के अंदर इसको अवश्य लगाता था। और ये बात लेखक ने विद प्रूफ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बताई है, ये बृहत संहिता के अंदर लिखा हुआ है। बृहत संहिता का जो है 55वां अध्याय और पेज नंबर 13, ये सबूत के साथ, मतलब लेखक ये साबित करना चाहते हैं कि शीरीष का पुष्प कोई आजकल का नहीं है, ये काफी पुराना है। और ऐसा माना गया है कि प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे, रईस लोग होते, पैसे वाले लोग, धनाढ़ी लोग होते थे, वो अपने घर की जो 4 दीवारी होती थी, जो बगीचा होता था, उसके अंदर वो अशोक के वृक्ष लगा देते थे, शीरीष के वृक्ष लगा देते थे, या और भी कई फूलों के वृक्ष। तो शीरीष का प्रमाण कुल मिला के मिला है, मतलब ये काफी पुराना है। अब शीरीष के अलावा क्या क्या लगाते थे, अशोक का लगा देते, अरिष्ट का है, पुन्नाग का है, और शीरीष तो है ही है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसकी जो वृक्ष वाटिका है, मतलब वो जो शीरीष की बनी हुई जो बगिया है, जो बगीचा है, वो बड़ा ही सुंदर दिखता था। अब शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। बिल्कुल सही बात है, जो फूल है यदि, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, कोमल युग। यहाँ एक और चित्र दिया हुआ है, देखिए, यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगा, लेकिन काफी हद तक ये चित्र के द्वारा लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि बाकी कोई पत्ते हरे भरे नहीं होते, खास इसकी डालियां कोई बड़ी मजबूत नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आपको ये ऊपरी भाग में नजर आ रहा है, ये जो इसके फूल है वो बड़े हरे भरे होते हैं। इस शीरीष के पुष्प जो होते हैं वो बड़े हरे भरे होते हैं। फिर अपना आगे आते हैं कि कालिदास ने इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया है। कालिदास ने इसके बारे में एक बात लिखी। कालिदास संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने संस्कृत में क्या लिखा है कि पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुन पत्रिनाम। मतलब वो कह रहे हैं
कि शिरीष का फूल कितना कोमल है। ओनली भंवरे जो होते हैं, जो बर्मर, उसका दबाव ही सहन कर सकते हैं। इससे भारी यदि उसके ऊपर कुछ रखा जाए तो वो सहन नहीं कर सकता। केवल और केवल भंवरे के पैरों का दबाव ही सहन कर सकता है। मतलब वो साबित करना चाहते हैं कि उसके पुष्प बड़े ही कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं शिरीष के फूल। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, फूल होगा तो फिर नाजुक होगा ही। अब देखो, कवि कह रहे हैं कि फूल, उन जो शिरीष के पुष्प की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने, मतलब जो पहले वाले कवि थे, उन्होंने सोचा कि शिरीष का फूल कोमल है तो सब कुछ कोमल होगा। नहीं, कवि कह रहे हैं इसको भूल मत करना, इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। शिरीष का केवल देखो कि भाई हर चीज जहां फूल लगेगा उसके ऊपर फल भी लगता है, लेकिन कवि कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि शिरीष के फूल कोमल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। और फल कैसे मजबूत है कि जब तक नए फल नहीं आ जाए तब तक वो शिरीष का जो फल है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है। जब नए आकर के धक्का देके उसे बाहर निकालेंगे तब वो वहां से अपनी जगह छोड़ेंगे। अब ये इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, शिरीष के फलों को ध्यान से नोट की जाए बात को, कि बात शिरीष के फूल की नहीं कर रहे। शिरीष का फूल तो कोमल होता है, ये संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। और लेखक ने उदाहरण द्वारा ये बता दिया है कि केवल वो भंवरों के पैर के दबाव को सहन कर सकता है, इससे ज्यादा वजन नहीं सहन कर सकता। मतलब निर्विवाद रूप से शिरीष का फूल कोमल होता है। लेकिन फलों के बारे में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि इसके फल बड़े मजबूत होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब तक नए फल नहीं आ जाते और नए फल आकर धक्का नहीं दे देते तब तक पुराने फल वहीं पर यथावत बने रहते हैं। अब इसके संदर्भ में लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। राजनीति के संदर्भ में लेखक ने इस बात को इस संदर्भ में लागू किया है कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है, मतलब शिरीष के फलों का उदाहरण देके लेखक ने हमारे भारतीय राजनेताओं के बारे में और भारतीय राजनीति जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा व्यंग्य, थोड़ी आलोचना का प्रयोग किया है। भारतीय राजनीति में आमतौर पर देखा जाता है, देखो यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने, मैं सोचता हूं कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अब मतलब ये फूल उदाहरण उस फल का दे रहे हैं, शिरीष फूल के फल का, लेकिन वो जो टोंड कस रहे हैं, जो व्यंग्य का प्रयोग कर रहे हैं, वो भारतीय राजनीति के संदर्भ में कर रहे हैं। भारतीय राजनीति की मूलगत विशेषता क्या है कि जब तक कोई नई पीढ़ी का लड़का राजनीति में आकर पुराने राजनेताओं को बेइज्जत करके बाहर नहीं निकालता या जनता उसको बुरी तरह हरा नहीं देती, तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो 90 ईयर्स तक, मतलब 90 वर्ष तक भी प्रधानमंत्री बनने, राष्ट्रपति बनने, मुख्यमंत्री बनने, एमएलए एमपी बनने की लालसा नहीं छोड़ता है। तो लेखक ने इसके माध्यम से भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि शिरीष के फलों के द्वारा ये बात राजनेताओं को भी समझ लेनी चाहिए कि समय रहते उनको अपनी अधिकार लिप्सा छोड़ देनी चाहिए, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, युवा जो यंग एज के लड़के उनको मौका देना चाहिए। मतलब ये ताना मारा है उन्होंने, व्यंग्य का प्रयोग किया है। और इसके संदर्भ में लेखक ने बोला है कि इस दुनिया की दो अति परिचित और अति प्रमाणिक सच्चाई बताई है, जरा और मृत्यु। देखो, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मृत्यु का मतलब है डेथ, मौत। ये दुनिया के सबसे प्रामाणिक, मतलब सबसे ऑथेंटिक और सबसे परिचित सत्य है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो वृद्ध भी होगा और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये बात उन राजनेताओं को समझनी चाहिए जो राजनेता वृद्ध होने के बाद भी अपना पद छोड़कर युवाओं को पद नहीं देते हैं। और ये तुलसीदास ने भी बोला है इस संदर्भ में कि जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना, यानी कि जो लगेगा वो झड़ेगा, जो आया है वो जाएगा, जिसको बोया है उसको काटेंगे। मतलब कई कवियों ने, कई लेखकों ने, कई महानुभावों ने, कई महापुरुषों ने इस संदर्भ में, केवल राजनीति में ही नहीं और भी कई जो है सरकारी क्षेत्रों में अपन देखते हैं कि यदि उम्र की बाध्यता है मान लीजिए, तब तो एक अलग बात हो गई। जहां जहां उम्र की बाध्यता नहीं है वहां वे लोग तब तक उस पद को नहीं छोड़ते जब तक उनसे हिलना डुलना बंद नहीं हो जाते, जब उनकी जो है उम्र का पड़ाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि वहां उम्र की कोई बाधा है नहीं, पैसे दोनों हाथों से लूटते हैं,
इसलिए वे बहुत ज्यादा उम्र के होने के बावजूद भी युवा पीढ़ी को मौका नहीं देते। तो तुलसीदास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शीर्ष फल के माध्यम से उन लोगों को भी ये उपदेश दिया है कि समय रहते उनको अपना पद छोड़कर और नई जो युवा पीढ़ी उसको जो है अपना पद दे देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि भाई, लेखक कह रहे हैं कि मान लीजिए शीर्ष पुष्प के द्वारा अगर मानव जाति को ये प्रेरणा मिले तो ऐसा क्या करना चाहिए कि वो काल देवता की आंखों से बच जाए, वो मृत्यु से बच जाए, वो होने वाले अनर्थ से बच जाए। तो इसके लिए लेखक ने कहा है कि हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो। ये एक जो है मोरल बात बोली, एक नैतिक बात बोली है, एक कॉमन सेंस की बात बोली है कि इंसान कोई कार्य कर रहा है, जब उसके ऊपर खतरा आ जाता है तो उसको कुछ चीजें हैं जिसमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो मृत्यु से और अपने जीवन में होने वाले बुरी चीजों से बच सके। अब लेकर कह रहे हैं कि शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है। ये मैं पाठ का आपको परिचय बता रहा था, उस समय भी मैंने ये आपको बताई थी कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीर्ष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। अवधूत का मतलब सन्यासी होता है, मतलब शीर्ष का फूल भी लेखक ने उसकी तुलना एक सन्यासी से करी, क्योंकि सन्यासी एक ऐसा होता है कि सर्दी हो, गर्मी, सुख हो या दुख, अच्छा हो या बुरा, वो अपने जीवन में विचलित नहीं होता, मतलब वो हार नहीं मानता। प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल से, सकारात्मक नकारात्मक, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, कैसी भी स्थिति हो वो हार नहीं मानता। तो वो लेखक ने एक कहावत भी यहाँ लिखी है, ऊदो का लेना न मादो का देना, मतलब कोई किसी से लेना देना नहीं होना। तो शीर्ष के जो पुष्प है उसके आसपास क्या हो रहा है, बाकी सारे फूल झड़ रहे हैं, बाकी सारे पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन शीर्ष का फूल आषाढ़ माह में भी, भादवा के माह में भी वैसा का वैसा बना रहता है जैसा है। तो मतलब उसके लिए ये कहावत लागू की, ना ऊदो का लेना न मादो का देना, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, उसके आसपास क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। इतना मजबूत होता है शीर्ष का फूल। शीर्ष के फूल में फकड़ाना मस्ती है, मतलब ये फकड़ जो होता है ना, फकड़ मतलब एज ए सन्यासी बोल सकते हैं अपन। फकड़ मतलब जो किए कराए के लेके जो कम नहीं उलझता है, जो दुनियादारी में नहीं उलझता है, जिसको खाने पीने में मस्त रहता है, जहां मर्जी हुई वहां सो गया, जहां मर्जी वो खा लिया, जिंदगी में खुश मस्त रहता, उसको फकड़ बोलते हैं। तो शीर्ष के फूल में भी लेकर कहते हैं फकड़ाना मस्ती है, मतलब फकड़ जैसी मस्ती है। जो गुण फकड़ का होता है वही शीर्ष के फूल के अंदर होता है। अब देखिए लेखक ने बहुत ही एक सुंदर बात यहाँ पर जो शीर्ष के फूल का वर्णन करते करते एक बात बताई, जैसे पहले राजनेताओं का वर्णन किया है उस तरह अब मान लीजिए कवि भी एक शीर्ष के पुष्प की तरह होता है, लेकिन सारे कवि नहीं, कुछ कवि, जैसे आधुनिक कवियों में तो ये चीज कम ही नजर आती है। प्राचीन काल के जितने भी कवि है, चाहे तुलसीदास है, चाहे कालिदास है, चाहे सुमित्रानंदन पंत है या रविंद्रनाथ टैगोर है, उन कवियों में ये बात नजर आती थी कि वो अवधूत की तरह थे, पक्के सन्यासी की तरह थे, फकड़ की तरह थे, शीर्ष पुष्प की तरह थे, वो हार नहीं मानते थे, मजबूत रहते थे। और प्राचीन काल में क्या है कि एक तो भोग विलास नहीं था, मोह माया नहीं थी, पैसों का जाल नहीं था, इसलिए वो कवि होते थे। अब कवि के बारे में थोड़ा सा वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है कि कर्नाटक प्रदेश, जो आजकल कर्नाटक है, वो पहले कर्नाटक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो कर्नाटक प्रदेश की प्रेमिका थी जिसका नाम था विदिका देवी। अब कवि के बारे में उन्होंने एक व्याख्या प्रस्तुत की है, कवि के बारे में उन्होंने एक परिभाषा दी है। अब उस रानी ने एक चैलेंज दिया पूरे दुनिया के कवियों को कि इस दुनिया में 3 ही कवि है। अब देखो उस रानी का क्या मानना था कि इस दुनिया में 3 ही कवि है। पहला कवि उन्होंने कहा जिसने रामायण लिखा, दूसरा कवि जिन्होंने महाभारत लिखा, और तीसरा कवि जिन्होंने वेद लिखे। अब देखो गजब की महत्वपूर्ण बात लिखी इन्होंने कि पहला कवि वो जिन्होंने महाभारत लिखा, कवि नंबर 1। विदिका देवी क्या कहती है कि मेरी नजर में 3 ही कवि इस पूरी दुनिया में। दूसरा वो कवि जिन्होंने रामायण लिखी, और तीसरा वह कवि जिन्होंने वेद लिखा। अब देखो महाभारत को लिखने वाला वेद व्यास था, रामायण को लिखने वाला वाल्मीकि था, और वेदों को लिखने वाले इस सृष्टि की कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी थे। अब वो विदिका देवी कह रही है कि इस दुनिया में 3 ही कवि हुए हैं, ब्रह्मा,
वाल्मीकि और वेद व्यास। अगर कोई इन तीन के अलावा चौथा आकर ये कहे कि मैं कवि हूं, तो मैं ये कर्नाटक प्रदेश की रानी उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूं। मतलब इतना उसका जो मापदंड था कवि के बारे में, कवि के बारे में जो उसकी आकांक्षा थी वो बहुत उच्च थी। वो कह रही है कि केवल कविता लिखने से कवि नहीं हो जाता, केवल काव्य की 4 पंक्तियां लिखने से कवि नहीं होता। कवि के लिए फक्कड़ बनना पड़ता है, कवि वो होता है जिसको सन्यासी बनना पड़ता है, कवि वो होता है जिसमें एक फकड़ाना मस्ती होती है। तो शिरीष का फूल भी कुछ उन कवियों की तरह कवि ने उसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस कर्नाटक प्रदेश की रानी के कहने के बाद सारे कवियों ने कविता लिखनी बंद कर दी, नहीं। लेकिन उसका कहने का एक भाव नहीं था कि कवि तो साधारण पंक्ति लिखने वाला कवि है, लेकिन असल में वास्तविक कवि वो है जो वास्तव में फक्कड़ है, सन्यासी है, जो अच्छे बुरे से हार नहीं मानता, जो प्रतिकूल अनुकूल से हार नहीं मानता, जो सकारात्मक नकारात्मक से हार नहीं मानता। असल में कवि वही है। तो ये चर्चा जो है कवि के लिए उन्होंने इसलिए की क्योंकि शिरीष के पुष्प को एक अच्छे कवि से उसकी तुलना करी है। अब देखो कवियों में जब नाम आता है तो कालिदास, यद्यपि उस विधिका देवी ने कालिदास का नाम नहीं लिया था, लेकिन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई कालिदास भी उस शिरीष पुष्प की तरह थे, कुछ कुछ शिरीष पुष्प की। अब देखो ये पूरी श्रृंखला जो कवियों की बता रहे हैं अपने, ये पूरे 2 पेज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवियों का बताया है कि उस शिरीष पुष्प की तरह कौन कौन कवि थे। तो विधिका देवी ने 3 तो बता ही दिए, ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेद व्यास। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कालिदास भी उस शिरीष पुष्प की तरह थे। पुष्प की तरह मतलब उसमें भी फकड़ाना मस्ती थी, वो भी सन्यासी था, वो भी कालजयी अवधूत था, वो भी किए कराए के लेके जो कम नहीं मिलता था। इसके अलावा जो वर्तमान कवियों में यदि आप नाम लेते हैं तो सुमित्रानंदन पंत का भी इन्होंने नाम लिया है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम लिया है, क्योंकि इन कवियों में देखो अनासक्त योगी की लक्षण थी, इन कवियों में जो है और कई विशेषताएं थी। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन कवियों की तुलना शिरीष फूल से की है। अब शिरीष फूल से कैसे कि शिरीष सर्दी गर्मी लू आंधी में बना रहता है, तो ये भी विपरीत हालात में बने रहते हैं। तो ये कवि ठीक वैसे ही थे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शिरीष फूल था। और आधुनिक कवियों में देखो लेखक ने बोला सुमित्रानंदन पंत, यदि प्राचीन काल के कवियों में कई नाम मिल जाएंगे आपको, जैसे कि 3 नाम तो उस विधिका देवी ने बताए, इसके अलावा और चौथा नाम कालिदास का बता दिया लेखक ने, इसके अलावा आपके रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बता दिया, और जो यदि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए महात्मा गांधी का नाम बता दिया। लेकिन वर्तमान कवियों में बहुत बड़ी हैरानी की बात है, इस प्रकार की चीज वर्तमान कवियों में बहुत कम दिखाई देती। वर्तमान कवियों में केवल एक नाम बताया है जो शिरीष पुष्प के समान थे, उनका नाम है आपके सुमित्रानंदन पंत। अब आगे जब कवियों से बाहर निकलकर ये कवियों की पूरी बता दी कि शिरीष पुष्प की तरह कौन कौन कवि थे, मतलब किन किन कवियों में शिरीष वाली विशेषताएं थी, शिरीष के जैसे कौन कौन कवि थे। अब आगे बोला शिरीष तरु सचमुच एक पक्के अवधूत की भांति है और मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वो कैसे बना रह सकता है। अब कवि के मन में शिरीष को देखकर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भयंकर गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन वो इससे खिला हुआ कैसे रह सकता है, वो इतना हरा भरा कैसे रह सकता है, कुछ तो खास चीज उसके अंदर होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी की ऐसी स्थिति, मान लो चारों तरफ मार काट मची हुई हो, अग्निदाह मचा हुआ हो, लूटपाट मची हुई हो, खून खच्चर मची हुई, ऐसी हालात, मतलब लू हो, आंधी हो, गर्मी हो, चारों तरफ भयंकर हालात हो, लेकिन फिर भी वो शिरीष बना हुआ है। तो क्या शिरीष जैसा इंसान इस धरती पर है जो चारों तरफ मार काट मची हुई हो, अग्निदाह मचा हुआ हो, लूटपाट मची हुई हो, खून खच्चर मचा हुआ हो, लेकिन क्या अपने आप को हिम्मत दिला करके बना रहने वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया में है? यदि वर्तमान में ले तो लेकर कह रहा है बहुत कम मिलेंगे, और प्राचीन काल के बहुत से लोगों में इस प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलती थी। इस प्रकार ये छोटा सा जो निबंध था हमने आपके सामने पेश किया, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा निबंध है नहीं। अब जो इस निबंध के आधार पर आपके सामने अब प्रश्न जो लिखे हुए, इन प्रश्नों को अपना हल करेंगे। पहला जो प्रश्न आ रहा है वह लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत, कालजयी अवधूत कोष्टक में लिखा हुआ सन्यासी को बोला जाता है, क्यों कहा गया है, मतलब शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? तो पहले अपन इस शब्द को समझते हैं। कालजयी का मतलब होता है काल को जीतने वाला। काल का मतलब देखो समय भी होता है। देखो काल शब्द के 2 अर्थ होते हैं,
एक तो काल का अर्थ होता है समय और दूसरा काल का अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु का भी जो है शाब्दिक अर्थ काल है और समय का भी शाब्दिक अर्थ काल है। तो यहाँ पर जो काल जयी बोला गया है, जयी मतलब जीतने वाला, तो काल जयी अवधूत यानी ऐसा अवधूत, ऐसा सन्यासी जो मौत को भी टक्कर दे दे, मौत को भी जीत ले। तो ये जो संज्ञा दी गई काल जयी अवधूत की, वो श्रीश को दी गई है। अब प्रश्न ये पूछा है कि इसको काल जयी अवधूत की तरह क्यों माना गया, तो इसका बहुत सिंपल उत्तर पहले भी आ चुका है कि श्रीश की मौत क्या है, मुर जाना, मतलब गिर जाना। और किस से गिरता है वो, आंधी से, लू से, तूफान से, गर्मी से, सर्दी से, इस प्रकार के हालात से। लेकिन श्रीश जो है, चाहे आंधी हो, लू हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो भी प्रचंडता में, लेकिन अपने आप को बनाए रखता है, हरा भरा रहता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रीश को काल जयी अवधूत बोला है। ये इसका आपके उत्तर है। अब आता है आपके सामने प्रश्न नंबर 2। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए। अब देखो, दो चीजें पाठ अपन शुरू कर रहे थे उस समय आपने देखी थी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दो चीजें जाननी जरूरी है, एक तो है देह बल और एक है आपके आत्म बल। देखिए, एक का प्रतिनिधित्व करता है शरीर और एक का प्रतिनिधित्व करता है हार्ट, हृदय। मतलब अगर आप कोई विचार करते हो तो आप अपने मस्तिष्क से करते हो, बाहरी आवरण से करते हो, और एक अगर आप कोई भी महसूस करते हो तो अपनी आत्मा से, हृदय से, मन से, हार्ट से करते हो। तो यहां प्रश्न में ये पूछा है कि कई बार जो मन की कोमलता उसको बचाने के लिए बाहरी रूप से आपको कठोर बनना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के रूप में कई महापुरुषों का आप उदाहरण दे सकते हो, इसके अलावा आप स्वयं का भी उदाहरण दे सकते हो। अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरणों के द्वारा ये बात समझा सकते हो कि आदमी बाहरी रूप से कई बार कठोर इसलिए बनता है ताकि वो मन की कोमलता को बचा के रख सके। यह आपको इसके अंदर बताना है। प्रश्न नंबर 3 है, द्विवेदी जी ने श्रीश के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है, वो समझते हैं अपन। कोलाहल का मतलब होता है वो हल्ला होना, बहुत तेज आवाज होना। संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों का मतलब जीवन के अंदर ऐसे हालात जिसमें बहुत ज्यादा विपरीत स्थितियां आए, संघर्ष आए। अविचल का मतलब है विचलित नहीं होना। जिजीविषु का मतलब है जीने की इच्छा वाला। अब देखो, यहां पर लेखक ये बता रहे हैं कि आप जो अपने जीवन के अंदर कोई कार्य करते हो तो चारों तरफ कोलाहल होता है, वो हल्ला होता है, चारों तरफ चीख पुकार मची होती है, लेकिन आप अपने आप को अविचलित कैसे रखोगे, मतलब अपने आप को मजबूत कैसे रखोगे। तो इसके लिए लेखक ने यहां पर कहा है कि आपके अंदर ये चीज होनी जरूरी है, जिजीविषा, मतलब जीने की चाह होनी चाहिए। और जब जीने की चाह होगी तो आप उस हालातों का सामना कर लोगे। अब देखो, इस प्रश्न के अंदर यदि श्रीश की बात की जाए तो वो आंधी, लू, गर्मी के अंदर जो है बना रहता है, उसकी जीवन स्थितियां विपरीत हो फिर भी बना रहता है क्योंकि उसके अंदर जिजीविषा है। और अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के लिए मान लो भ्रष्टाचार है उसके सामने, या अत्याचार है, लूटपाट है, खून खच्चर है, वो चारों तरफ मान लो फैला हुआ है, फिर भी आदमी कब अविचलित रह सकता है, जब उसके अंदर जिजीविषा हो। तो ये उत्तर आपको इसके अंदर लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4, हाँ वह अवधूत आज का, ऐसा कहकर लेखक ने आत्म बल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है कि वर्तमान जो मानव सभ्यता है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही है, संकट की ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल आत्म बल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा वैल्यू करते हैं देह बल की, और मतलब शरीर को जैसे मसल से युक्त बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम में जाते हैं, व्यायाम करते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज करके अपने शरीर को थुलथुला बना लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर आत्म बल की कमी है। तो लेखक कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि प्राचीन काल में व्यक्ति शरीर से भले ही कितने, जैसे गांधी को ले लो, जैसे और भी कई कवियों के नाम है उनका ले लो, जैसे वाल्मीकि का ले लो या वेद व्यास का ले लो, कई ऋषि महर्षियों का नाम ले लो,
उनका शरीर जो देह थी ना वो थकी हुई जरूर थी, लेकिन उसमें आत्मबल गजब का था। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन से देह बल का वैल्यू बढ़ी है और आत्मबल कम हुआ है तो सभ्यता संकट की ओर बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेखक यहाँ पर ये बताना चाहता है कि आज वैसे लोग है नहीं जो लोग अपनी आत्मबल को ज्यादा वैल्यू देते थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। कवि अर्थात साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेकर साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत कठिन भी मान सकते हो आप इसको, कि कवि के लिए 2 क्वालिटी बताइए। पहला, कवि के अंदर अनासक्त योगी का गुण होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर विदग्ध प्रेमी का गुण होना चाहिए। मतलब अनासक्त योगी की तो क्वालिटी होनी चाहिए स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय होना चाहिए उसके साथ। तो ये लिख करके कवि के लिए मतलब बहुत बड़ा मापदंड निर्धारित किया कि एक कवि कोई सामान्य नहीं होता। कवि के अंदर 2 एक जैसे गुण होने चाहिए, योगी भी होना चाहिए कवि और प्रेमी भी होना चाहिए। मतलब ये लिखकर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि के लिए एक बहुत बड़ा कद ले लिया है। मतलब कवि को, साहित्यकार को बहुत तवज्जो दे दिया है, बहुत ऊंचा पद दे दिया, बहुत ऊंचा स्थान दे दिया है। क्योंकि यदि उन दोनों का गुण नहीं है कोई में तो वो वास्तव में कवि नहीं है। जैसे कि विजिका देवी ने भी बोला था, कितनी बड़ी बात बोली थी। विजिका देवी ने तो बहुत ऊंचा मानदंड रख दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि कम से कम यदि कोई कवि है तो उसको एक ऐसे योगी का गुण उसके अंदर होना चाहिए जिसमें कोई इच्छाएं नहीं है। अनासक्त योगी का मतलब एक ऐसा योगी जिसकी इच्छाएं कम है। तो पहला गुण उस कवि में यह होना चाहिए, अनासक्त योगी। और दूसरा, प्रेमी का एक जले हुए प्रेमी। देखो, प्रेमी के अंदर तो क्वालिटी होती है, लेकिन दुगुनी क्वालिटी होती है विदग्ध प्रेमी में, जड़ा हुआ प्रेमी। जितना अनुभव जले हुए प्रेमी को, जितना जल जल करके मजबूत हुआ उस प्रेमी का जो गुण होता है वो किसी के अंदर नहीं पाया जाता। तो कवि ने यहाँ पर 2 जो है विशेषताएं बताई है। एक तो जो है आपके अनासक्त योगी और दूसरा है विदग्ध प्रेमी का हृदय। तो ये बात सही है। यहाँ पूरा आपको बताना है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि के लिए बहुत बड़ी आशा रखी है कि कवि कोई सामान्य इंसान नहीं होता। कवि केवल वो नहीं होता जो केवल पंक्तियां लिखता है। कवि एक अच्छे योगी की तरह होता है, कवि एक अच्छे प्रेमी की तरह भी होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6। सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी जो है गतिशीलता बनाए रखी। पाठ के आधार पर बताइए। सर्वग्रासी काल की मार मतलब होता है कि ऐसा काल जो सबको निगल रहा है, लेकिन उसके बीच अपने आप को दीर्घजीवी कौन सकता है? दीर्घजीवी नहीं, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। तो उसके अंदर आपको अपनी जड़ता छोड़नी पड़ेगी, यानी जो जड़ स्थिति उसको छोड़ना पड़ेगा और निरंतर गतिशील बना रहना पड़ेगा। यानी कि यदि आपको काल निगल रहा है तो उस काल को निगलते समय सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को एक्टिव रखिए, आगे पीछे बढ़ाते हुए रहिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, जिसके अंदर आपको 4 पंक्तियां दी हुई है। पहले इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आज से स्पष्ट कीजिए। मतलब जो ये पंक्तियां लिखी हुई है इनको आपको जो इसका भावार्थ लिखना है, इनको बताना है कि इनका अर्थ क्या है। तो लेखक लिख रहे हैं, दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंखों से बच जाएंगे। बोले है वो, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हो, जमे की मरे। इन पंक्तियों के आधार पर लेखक ये समझाना चाहते हैं कि यदि आप अपने चारों तरफ की हालात से बचना चाहते हो, जो आपके आसपास हो रहा है, जो खून खच्चर हो रहा है, जो बवंडर हो रहा है, जो मारकाट मची हुई है, जो अत्याचार हो रहा है, अगर उस स्थिति से आप बचना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि अपने आप को एक्टिव रखो, सक्रिय रखो, उन हालातों से दूर करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप उन स्थितियों के बीच रहोगे तब तक आप उन स्थितियों से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए लेखक ने शीर्ष पुष्प के द्वारा उस बात को मनुष्य के संदर्भ में समझाना चाहे कि मनुष्य भी तभी उन स्थितियों से बाहर निकल सकता है जब वो अपने आप को उन स्थितियों से मुक्त कर ले, अलग कर ले। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर है 8, इसका दूसरा 7वें का, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फकड़ नहीं बन सका, जो किए कराए के लेके जो कि मैं उलझ गया, वो भी क्या कवि है। इसके अंदर आपको लेखक ने कवि की परिभाषा दी है कि एक कवि के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो कवि के अंदर सबसे पहले ही फकड़ानी मस्ती होनी चाहिए, मतलब एक फकड़ की तरह होना चाहिए कवि।
और एक उसके अंदर योगी की क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जो एक योगी जितना अपने आप को मेंटेन रख सकता है, एक योगी का जो मन और मस्तिष्क जितना अपने नियंत्रण में होता है, कवि के अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। योगी जैसा होना चाहिए और एक फकड़ बाबा की तरह होना चाहिए। तो ये दो क्वालिटी इस पंक्तियों के अंदर कवि ने बताया है कि ये कवि अनासक्त होना चाहिए, मतलब उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। कवि में ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा धन कमा लूं या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं। कवि का जो जीवन है वो सादगी से भरा हुआ होना चाहिए, एक अच्छे फकड़ की तरह होना चाहिए और एक योगी की तरह होना चाहिए। अब उसके अंदर जो तीसरी पंक्तियां दी हुई वो ये है कि फूल हो या पेड़, वो अपने आप में समाप्त नहीं है, वो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वो इशारा है। मतलब लेखक यहाँ उन लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं कि जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, अपने आप को किंग समझते हैं, किंग मेकर समझते हैं, अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, सबसे ऊपर समझते हैं। तो लेखक कहता है कभी भी कोई चीज एंड नहीं होती, उसके बाद भी उसका ऑप्शन रहता है और उसके बाद भी आगे उसका जो अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी से छोटा या बड़ा हो सकता है, या कोई व्यक्ति कम महत्व वाला और कोई ज्यादा महत्व वाला हो सकता है, लेकिन इस फूल द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि कहीं पर भी कोई हालात या स्थिति ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो कार्य अंत हो जाएगा। नहीं, उसके बाद भी उस काम को करने वाले लोग मिलेंगे। मतलब किसी के बिना, किसी भी स्थिति के बिना या किसी भी समय के बिना ऐसा नहीं है कि वो काम खत्म हो जाएगा। ये बात समझाने का प्रयास यहां पर इस पंक्तियों के अंदर लेखक ने किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर है 8 है, प्रश्न नंबर 7 के अंदर 3 पंक्तियों को आपको भाव के द्वारा ये बताना था कि इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है। ऐसे स्पष्ट करने का मतलब है भावार्थ बताना था कि उन पंक्तियों में लेखक, तो एक के अंदर तो कवि की परिभाषा दी थी, एक के अंदर आपको कवि ने बताना चाहता कि कोई चीज का कभी एंड नहीं होता, अनवरत ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जो प्रश्न नंबर 8 है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई है। मतलब लेखक एक तरफ तो उसको ज्येष्ठ माह, क्योंकि ज्येष्ठ माह के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी का प्रकोप होता है, एक तरफ लेखक उसको शीत पुष्प भी बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर आपको यह बताना है कि भले ही शिरीष का पुष्प ज्येष्ठ माह में फलता फूलता है, लेकिन दूसरी तरफ वो भयंकर प्रचंड सर्दी में भी अपने आप को वैसा हरा भरा रखता है, वैसा फला फूला रखता है। तो उस संदर्भ में लेखक ने उस शिरीष पुष्प को एक संज्ञा और दी है, शीत पुष्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, जो अंतिम प्रश्न है, कोमल और कठोर दोनों भाव इस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। तो यहां पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की दोनों विशेषताएं थी कि वो कोमल से कोमल भी थे, कठोर से कठोर भी थे। कैसे? क्योंकि महात्मा गांधी दिल से तो बहुत कोमल थे, मतलब वो बहुत इमोशनल थे, भावुक थे। किसी भी व्यक्ति को दुखी देखते, किसी को परेशानी में देखते तो जरूर उसकी मदद करने को दौड़ पड़ते। तो वो दिल से तो कोमल थे और शरीर से वो बहुत कठोर थे। मतलब उनका आत्मबल और देह बल, यानी कि शरीर और आत्मा दोनों की विशेषता यहां पर लेखक ने बताई है कि मन था कोमल और शरीर था कठोर। अब शरीर कठोर कैसे था? अंग्रेजों ने उनको कई यातनाएं दी, उन्होंने कई बड़े बड़े लंबे लंबे उपवास रखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कई बार उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ, कई बार उन्होंने भूख हड़ताल के दरमियान सर्दी गर्मी बारिश को भी सहा। तो आपको इस प्रश्न के अंदर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की दोनों दो विरोधाभासी विशेषताएं बतानी है कि उनका मन कोमल कैसे था और शरीर कठोर कैसे था। मन कोमल होने की विशेषता बतानी है और दूसरी तरफ उनका शरीर, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट है कि मन कोमल था और शरीर कठोर था, ऐसा किस तरह था। तो इस प्रश्न में आपको उत्तर ये बताना है। इस प्रकार ये शिरीष का पुष्प पाठ हमने पढ़ा, इसके प्रश्नोत्तर पढ़े। जल्दी ही एक नए पाठ और नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।